गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ और क्लास नाइन्थ में जो टॉपिक चल रहा था वो था संयोजी ऊतक के प्रकार, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो मैंने दो प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू आपको बता दिए थे। पहला आपको जो बताया था वो ब्लड बताया था, लेकिन ब्लड का वीडियो इसमें नहीं बनाया है। वो ब्लड का जो वीडियो है वो क्लास 10th के वीडियो से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो क्लास 10th में जो वीडियो है ब्लड वाला वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जो दूसरा वीडियो बनाया था तो उसमें हमने आपको अस्थि बता दिया था। अब जो तीसरा टॉपिक इसमें हम स्नायु और कंडरा पढ़ाएंगे। तो ये टॉपिक चल रहा था संयोजी ऊतक के प्रकार में, तो ये संयोजी ऊतक के प्रकार में जो तीसरा टाइप है स्नायु एवं कंडरा। तो आइए जानते हैं आज स्नायु और कंडरा के विषय में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्नायु एवं कंडरा। स्नायु को इंग्लिश में कहते हैं लिगामेंट्स और कंडरा को कहते हैं टेंडॉन्स। क्या कहते हैं? टेंडॉन्स। ठीक, तो स्नायु एवं कंडरा हो सकता है कभी कभी अंग्रेजी में लिखा मिल जाता है लिगामेंट्स। ठीक, तो दोनों चीजें में जान लेते हैं। अब आइए जानते हैं स्नायु क्या होता है। देखिए, हम लोगों को पता है कि हमारे शरीर में सभी हड्डियों का बना कंकाल होता है। ये सब हम लोगों को पता है कि हमारे शरीर में बना हड्डियों का कंकाल होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो हड्डियां होती हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी होती हैं? जो हड्डियां होती हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी होती हैं, किस चीज से जुड़ी होती हैं? तो आइए जानते हैं। स्नायु ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत तंतुमय ऊतक होता है। मतलब जो स्नायु होते हैं, स्नायु कैसे होते हैं? बहुत लचीला होता है। कैसा होता है? बहुत लचीला होता है और बहुत मजबूत होता है। तो स्नायु ऊतक जो होता है बहुत लचीला और मजबूत होता है और ये तंतुमय होता है। तंतुमय मतलब धागे जैसा, जैसे किसी दो हड्डियों को किसी धागों से बांध दिया गया हो, तो उसी प्रकार से ये भी तंतुमय होता है, मतलब धागे जैसा होता है। तो तंतुमय ऊतक होता है। इसमें बहुत कम मैट्रिक्स होता है। इसमें मैट्रिक्स कैसा होता है? बहुत कम पाया जाता है। और यह दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। मतलब हमारे शरीर में जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो किसके द्वारा जुड़ती हैं? स्नायु के द्वारा जुड़ती हैं। अगर हमारे शरीर में पूछा जाए कि दो हड्डियों को कौन जोड़ता है तो हम क्या बताएंगे? स्नायु। स्नायु क्या करता है? दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्नायु दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। अब अगला आता है कंडरा। कंडरा भी एक तंतुमय संयोजी ऊतक है। कंडरा भी कैसा है? जो टेंडॉन है ये भी कैसा है? एक संयोजी ऊतक है। ये भी कैसा? तंतुमय हो, ये भी धागे जैसा है जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। अस्थि माने हड्डी। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? तो कंडरा, टेंडॉन। मांसपेशी और हड्डी को आपस में कौन जोड़ता है? कंडरा। मांसपेशी और हड्डी को आपस में कौन जोड़ता है? कंडरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। बहुत बार पूछा जाता है कि मांसपेशी और हड्डी को आपस में जोड़ने वाला कौन सा संयोजी ऊतक है? तो कंडरा है। ठीक, यह मजबूत व सीमित लचीलेपन वाला रेशेदार ऊतक होता है। रेशेदार मतलब तंतुमय, चाहे हम रेशादार कहें और चाहे तंतुमय कहें, बात एक ही है। ठीक, तो यह मजबूत मतलब ये भी जो कंडरा होता है कैसा होता है? मजबूत होता है। और सीमित लचीलेपन मतलब ये एक निश्चित सीमा तक, जो इसमें जो होता है एक निश्चित सीमा तक लचीलापन होता है। हम इसको ज्यादा नहीं मोड़ सकते हैं, ज्यादा मोड़ने से टूट सकते हैं। तो इसमें एक सीमित लचीलापन होता है। तो ये जो था स्नायु हो गया, ये हो गया कंडरा। ठीक, स्नायु में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना। और कंडरा जो है, कंडरा में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कौन है? कंडरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान रखना है। अब अगला आता है स्नायु और कंडरा में अंतर, ये भी बता दें आपको। तो एक तरफ स्नायु लिखा है, दूसरा तरफ कंडरा। आप स्नायु और कंडरा पढ़ ही चुके हैं। तो यह लचीला एवं दृढ़ होता है, देख ही चुके हैं इसमें कि क्या लिखा है। तो ये लचीला और दृढ़ होता है। जबकि ये क्या है? ये भी कैसा है? दृढ़ माने का होता है मजबूत। तो ये भी मजबूत होता है लेकिन सीमित लचीलापन होता है इसमें हम देख ही चुके हैं कि यहाँ पर देखिए लिखा होगा कि इसमें सीमित लचीलापन होता है। तो ये भी कैसा होता है? मजबूत तो होता है लेकिन इसमें जो लचीलापन होता है वो सीमित होता है। जबकि इसमें लचीलापन बहुत होता है और ये मजबूत भी होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है स्नायु में? दूसरा पॉइंट है या अस्थियों को
मतलब अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ता है, मतलब जो दो हड्डियां हैं वो आपस में किसके द्वारा जुड़ेंगी? स्नायु के द्वारा। तो दो हड्डियों को आपस में कौन जोड़ता है? स्नायु। कंडरा क्या करता है? यह पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। और कौन सी पेशियों? ऐच्छिक पेशियों। अब ऐच्छिक पेशियां क्या होती हैं? देखिए, ऐसी पेशियां जो हम लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य करें, जैसे हाथ, पैर, गर्दन, ठीक। तो ये जो पेशियां होती हैं ऐच्छिक पेशियां हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करें। जैसे हाथ है तो हमारा हाथ हमारी इच्छा के अनुसार हिलेगा डुलेगा। तो इसमें कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? ऐच्छिक पेशियां। तो ऐच्छिक पेशियों और हड्डियों से जुड़ता है कौन? कंडरा। तीसरा पॉइंट आता है, इसमें रेशे छोटे छोटे होते हैं। जो स्नायु होते हैं उसमें रेशे कैसे होते हैं? जो तंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। और जबकि इसमें कैसे होते हैं? रेशे लंबे लंबे होते हैं। तो इस प्रकार से आपने स्नायु और कंडरा पढ़ लिया और इसके बाद स्नायु और कंडरा में अंतर भी पढ़ लिया। तो आप इसको लिखिए, नोट करिए, और फिर भी अगर आपको लगे कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।